जय हिंद साथियों। मैं संजय सिंह चौहान, राजपूत भारतीय, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, लोकसभा क्षेत्र 72 बलिया, राजनेत्री श्रीमती सीमा चौहान राजपूत भारतीय जी की कलम हूँ उनकी आवाज़ों में, उनकी बातें, उनके मुद्दे। भावी प्रत्याशी 377 विधानसभा क्षेत्र जहुराबाद, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, माननीय राजनेता नरेंद्र सिंह चौहान राजपूत भारतीय जी की कलम से। ये उनके मुद्दे, उनके विचार हैं। भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान के तहत आज हम बात करेंगे नेता और सरकारी कर्मचारी कैसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। जो आपराधिक मामले होते हैं इनमें कैसे ये कहीं ना कहीं इनकी चाहते हैं कि ऐसे कानून ना बन पाए, कहीं ना कहीं इनमें कमियां हैं जिसको हमको सुधारना होगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। जय हिंद साथियों। दोस्तों, आप सब जैसा कि जानते हैं, कोई भी नेता या आदमी चुनाव लड़ता है या लड़ना चाहता है, उसके मन में एक धारणा है कि भाई कोई भी छोटा चुनाव या बड़ा चुनाव लड़े तो बहुत पैसे लगते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा लगभग बदमाश आदमी आते हैं। तीसरा, बहुत पैसे वाले आते हैं। हालांकि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मानना है कोई कितना भी बड़ा चुनाव लड़ना हो, लोकसभा का मान के चलिए 10 लाख रुपए में मैं जीतने की गारंटी लेता हूँ। 7 से 8 लाख में या 5 लाख तक में मैं मानता हूँ विधानसभा का चुनाव जीत सकते हैं। थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 साल ग्राउंड लेवल पर, और खुद की मेहनत, किसी अन्य की नहीं। चाहे कोई भी पार्टी वो टिकट दे देगी, लेकिन बात यहाँ नहीं है, बात तो मुद्दे की करेंगे ना। तो सबसे पहले तो मैं मानता हूँ कि जितने भी राजनेता हैं या चुनाव लड़ते हैं, इनकी क्वालिफिकेशन कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट या विषयों से हो। इसका कारण है, पहले देश हमारा गुलाम था या आज़ाद जब हुआ था तो हमारे पास इतने लोग पढ़े लिखे नहीं थे, समस्याएं थी। तो जो बुद्धिजीवी वर्ग था उनको ही संविधान ने जगह दी। अच्छी बात है, ये चुन के आते थे और देश को चलाया जैसे तैसे। लेकिन अब युग बदल गया, अब हमारे देश में पढ़े लिखे लोग हो गए, टेक्नोलॉजी आ गई। तो इस हिसाब से पुराने ख्यालात को बदलना होगा, नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम करना होगा, यही मांग है। तो इसके लिए पहले इनकी रिक्वायरमेंट हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, इनके पास 2 ही बच्चे हों, बेटे हो या बेटियाँ हो। तीसरा, इनको जब चुनाव लड़ने दिया जाए तो किसी विषम परिस्थितियों में अगर 1 से 2 आपराधिक मामले हैं, ओनली 2, कैसे भी, जो माइनर मतलब छोटा हो, बड़ा नहीं, नॉर्मल 144 अगर ऐसे जो 152 ऐसे नॉर्मल धारा है इनमें हो, तब तो 2 में लड़ सकते हैं, ओनली 2। और लगे कि तीसरी या चौथी में कैसे गलती से भी कहीं एफआईआर इनका नाम दर्ज हो गया है घोषणाबाजी में, मतलब बयानबाजी में या कैसे करके, तो इनका योग्यता रद्द किया जाए तत्काल प्रभाव से। यही कारण है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति वर्ग आगे नहीं आना चाहता, राजनीति में डरता है। इन्होंने डर बना रखा है कि भाई 5 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ आ रहा, लग रहा है, ये गाड़ी वो फला, मतलब दिखावा का। तो आदमी डर रखा है, गरीब आदमी है, जो पढ़ा लिखा आदमी है तो आ ही नहीं पाता। कारण क्या है कि जितने इनको जो चोरी करने वाले बिजनेसमैन हैं, चोरी करने वाले अफसर हैं, तो इनको कहीं ना कहीं से पैसे दे के सपोर्ट करते हैं, वे जीत के जाते हैं तो उन्हीं की सुनते हैं, मिली भगत काम होती है। इसके लिए आपको हमको ये लागू करना ही पड़ेगा, सरकार से मांग करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने चुना है ना। जब हम किसी को चुन के भेज रहे हैं, प्रधान को, बीडीसी को, जिला पंचायत को, ब्लॉक प्रमुख को, नगर निगम, नगम पार्षद, वार्ड को, या जो भी हमारे द्वारा, जो जनता के द्वारा चुनाव होता है, ऐसा नहीं कि जो जनप्रतिनिधि हमने चुन दिया वो चुनता है, वैसा नहीं, जिनको हमने चुना है तो हमारा अधिकार है इनसे मांग करने की। तो सबसे बड़ी जनता की ताकत होती है जब कोई नेता, मंत्री या विपक्ष या नहीं सुनता है या सत्ता पक्ष, तो रोड पर धरना प्रदर्शन करें शांति प्रिय से, अहिंसा परमो धर्म की रीति को अपनाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ताकि ये रिक्वायरमेंट लागू हो। यही कारण है कि संसद में, विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा बलात्कारी नेता चुन के जा रहे हैं, या अपराधी है तो दबंग किस्म के। आप उदाहरण समझिए, मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा है कि बेस्या हूँ और किसी पर्सन या व्यक्ति से मैं शादी कर ली, या मैं शादी के लिए उसने मुझे चुना, मैंने शादी कर लिया, तो आप बताइए क्या लगता है कि मेरे अंदर सुधार होगा क्या? वह वेश्यावृत्ति का काम बदलेगा? मेरा रहन सहन पहनावा कितना भी मैं कोशिश करूँ आ ही जाएगा। दूसरा, अगर हम बिल्ली को कहें कि ठीक है ये कबूतर है, तुम इसकी रखवाली करो, वो ढोंगी बिल्ला की कहानी आपने जब पढ़ी होगी, वो तीतर को झपट मारता है, क्या लगता है आपको? वो बिल्ला तीतर को झपट नहीं मारेगा? क्या लगता है कबूतर को बिल्ली नहीं खाएगी? खाएगी। यही कारण है हम इन पर आँख बंद करके भरोसा कर देते हैं और यही अपराधी बलात्कारी चुन के जाते हैं।
जो लोकसभा और विधानसभा, राज्यसभा में और संसद में ये कानून नहीं बनाना चाहते जानबूझ करके कि किसी भी व्यक्ति को मात्र 3 महीने में ही न्याय मिला जाए, जजों की नियुक्ति ज़्यादा से ज़्यादा की जाए, जो भी कैसे भी केसेस हैं ये चाहते ही नहीं हैं। क्योंकि अगर देखिए ना, देश को कितने दिन से बोलते हैं गरीबी हटाओ, अपराध, बलात्कार, जलान, ये फलना ढिकाना, जो भी मुद्दे हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान जितने ये करते हैं ज़मीनी हकीकत में नहीं करते। वही इसलिए कि भाई अगर हम कर देंगे तो उनके पास फिर जाएगा कौन। मान लीजिए आपको प्यास लगी है जोरों की, आपके पास नल की सुविधाएं नहीं है, अब बार बार मेरे पास आ रहा है कि सीमा जी मुझे नल दे दीजिए। अब मैं मान लीजिए सीमा जी आपको नल दे दी या नरेंद्र जी आपको नल दे दी, तो क्या लगता है आप मेरे पास आएंगे? मुझे तो नहीं लगता आप नहीं, क्योंकि भाई हमने आपको नल दे दिया ना। तो यही है, जब हम आपका पानी पीने के लिए नल बना दिया, आप एक नॉर्मल नल पानी पीने वाला बना दिया तो नहीं आ रहे हैं। और जब हम ऐसे कानून ला देंगे और ऐसे कि इतना पढ़ा लिखा ही चुन के जाए और अपराधी बलकता ही ना जाए, तो इसे कौन कानून बनाएगा भाई? क्योंकि ये तो बलात्कार ही है, इनका इलाज चल रहा, यही धनान लोग हैं। दूसरी इनकी प्रॉपर्टी जो होती है, आपने देखा होगा कि एक सांसद विधायक या कोई भी एक लेवल, छोटा ही लेवल का आदमी चुनाव जब जीत के जाता है तो कागजों में दिखाता है उसकी हैसियत 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रहती है, और 5 साल में ही उसकी हैसियत 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ से हो जाती है। अब सिंपल सी बात है, अब पता नहीं ऐसा कौन सा बिजनेस करता है, कौन सा ऐसा बिजनेस करता है कि उसकी इतनी आय दोगुनी हो जाती है। हालांकि देश की आर्थिक जीडीपी देखिए कहाँ गिर रही है, 99% सर्वे लोग भूखों मर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, खा ही नहीं रहे हैं, जाने जा रहे हैं, भूखमरी कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। तो इस पर तो ध्यान ही नहीं देते हो। मतलब वो जो विकास के जितने पैसे आते हैं अफसरों, मैंने बताया ना सरकारी कर्मचारी, अफसरों को 50-50 आधा दाएं बाएं का करके उनसे मंत्रा पढ़ के बस अपने आधा जेब में और आधा अफसरों के जेब में। क्योंकि जैसे मान लीजिए मैं एक 40,000 सैलरी का सिपाही हूँ, 40,000 में मैं क्या करूँगा? मेरी मम्मी, भाई बहन, पापा, दादी जो भी है, बीवी बच्चे इनको खिलाया पिलाया तो बचा कितना? महीने का 5,000 4,000 बचत कर पाऊँगा। उसमें कौन सा मैं बिल्डिंग खड़ा कर लूँगा? लेकिन नहीं, आपने देखा होगा राज्य कर्मचारी के जो भी सरकारी कर्मचारी या ऐसे पदों पर डिफेंस को छोड़ के और बिल्ड की नौकरी, वो स्टेट पुलिस वाले नहीं, ये तो इनमें भी मतलब मिले हुए हैं कुछ को छोड़ करके। तो ये 20,000 की इनकी सैलरी लेती है, लेकिन क्या घर बंगला गाड़ी घोड़ा देखिएगा आप, मतलब कम से कम 50 लाख। 20,000 की सैलरी देखिए 50 लाख की, मतलब 5 से 10 साल की सर्विस करने में खर्च कर देगा। भैया इतना बना दिया ठीक है, बाकी का और भी परिवार वालों को तो देखना था, वो खर्च काट के कितना बचता है, कहाँ किया? तो आप और हम ध्यान ही नहीं देते हैं इन बातों पर, और हमारा चुप रहना ही देश को लूटने का काम है नेताओं, सरकारी कर्मचारियों और बिजनेसमैनों द्वारा किया जा रहा है। केवल गरीब जनता को लूट रहे हैं, गरीब बता के। गरीब का कोई हल नहीं करता, केवल बताते हैं। तो हमको ऐसे लोगों को जड़ से उखाड़ फेंकना है। जब तक आप लोग सहयोग हमारा करेंगे नहीं, साथ देंगे नहीं, तो ऐसे बलात्कारी नेता और ऐसे अधिकारी कर्मचारी चुनते आएंगे जाएंगे और देश का कभी कुछ नहीं होने वाला, ऐसे ही चलता जाएगा। मैं तो कहूँ कि जितने युवा वर्ग हैं जिनके 18 साल एज है मिनिमम, वो राजनीति में आना शुरू कर दे। और राजनीति की जो लास्ट रिटायरमेंट एज है, जैसे सरकारी सर्विस में 50 से 60 साल है, तो लगभग जो 45 साल एज जब नौकरी कर लेता ना, तो उसका ये काम कम करने लगता है। मतलब मान लो कि वो दिहाड़ी लगा रहा, कैसे भी कोटा पूरा कर रहा, तो राजनीति की लास्ट 50 साल एज होनी चाहिए। 50 साल में मैं यूँ क्यों ना हूँ, लात मारो रिक्शा, मैंने देश को ऐसा किया वैसा किया। दूसरा, कोई भी व्यक्ति कैसा भी राजनेता पॉलिटिकल लीडर हो, वो 5 साल के लिए चुन दिया गया ना, तो उसको एक पद पर 5 साल ही रखा जाए, दूसरा वाला में उसको दूसरा काम दिया जाए। क्योंकि वो क्या है, उसके पास विचार, थॉट, आइडिया ही नहीं है यार कि आगे का वो काम कर सके। क्योंकि अगर 10 साल दोबारा आपको लगता है कि हाँ ठीक है मैंने इसको दे दिया ना, ये काम अच्छा करेगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वही घिसा पीटा है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक गाय हमने ला के रख दी, भैया भैंस, वो दूध पहली बार बच्चा दी तो दूध दे रही है भाई 5 लीटर। हम बोले ठीक है यार, अगली बार बच्चा देगी तो देखते हैं। फिर वो इसी तरह आपने उसको खिलाया पिलाया, किया, दूध उसका गाढ़ा पतला जो भी आपने खाया पिया, दूसरा बार भी उसने बच्चा दी, तो जानते हैं क्या होता है, वो दूध 5 लीटर से 10 लीटर नहीं होने वाला, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लीटर और बढ़ जाएगा, बस यही है। 5 लीटर है तो 6 लीटर हो जाएगा बस। इससे तो ना देश का ग्रोथ होगा, ना भ्रष्टाचार खत्म होगा, ना गरीबों को सुविधाएं मिलेंगी। तो इन तमाम मोटी मोटी बातों को मैं डिस्कस किया और इनकी बातों को रखा।
आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि राजनीति में आइए। दूसरा, ऐसे लोगों से मांगिए, सरकार से मांग करिए, खुद ही सड़क पर उतरिए कि ये फाउंडेशन हो कि राजनेताओं की यही क्वालिफिकेशन हो, और तभी ये लॉ ला पाएंगे, जिससे कि मर्डर का हो, बलात्कार का हो, किसी भी कानून का हो, 3 महीने में निपटारा हो। नहीं तो वही बात है, तारीख पर तारीख, और आज एक आवेदन देंगे आप एक मामूली किसी प्रमाण पत्र का, सेक्रेटरी बोलेगा 20 रुपये दे दो, लेखपाल बोलेगा 20 रुपये दे दो, क्लर्क होगा किसी अफसर दफ्तर का, किसी भी सरकारी दफ्तर का 20 रुपये पेशकार होगा। मतलब जेबा में दो 40,000, 50,000, 1 लाख सर्विस के हिसाब से ले रहा, उससे संतुष्ट नहीं, लेकिन आप 20 रुपये तभी काम करेगा। तो ऐसे लोग आते ही रहेंगे, आपको ही सख्त कदम उठाने के लिए सड़कों पर आना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी होने के कारण मैं अगली वीडियो में करूँगा। और मेरा अकेले का मुद्दा नहीं है, आप सभी इससे प्रताड़ित हैं। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को दबाइए, जो घंटी होती है उसको, ताकि आप लोग जब जितने मेरी बातों को सुनते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ, मैंने सही मुद्दे रखे हैं जो जनरली जनता की ज़रूरत है। नहीं तो ऐसा लगता है कि मैं भी मूर्खों की श्रेणी में हूँ, केवल ऐसे ही अंधेर नगरी चौपट राज एक तरफ बीन बजाया जा रहा और भैंस चुगली कर रही। तो इसलिए मित्रों, अगर आपको लगता है मेरा वीडियो के नहीं देश के काम आ सकता है, मेरे विचार, मेरी वाणी और सीमा नरेंद्र जी के मुद्दे, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए, ताकि आप शेयर करेंगे, पहुँचाएंगे, हमसे जुड़ेंगे, आप ही लोग हमारे हौसला हैं। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम इसका पार्ट 2 में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।